हमारा इम्यून हेल्थ प्रतिरक्षा प्रणाली अगर हमारी सही है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है, तो हमें किसी भी डिफिशियंसी डिसऑर्डर और डिसीज की कह सकते हैं कि एक बीच में चैनल आ जाता है इम्यून प्रतिरक्षा प्रणाली, जिससे हमें किसी भी प्रकार का कह सकते हैं ना तो एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है। और धीरे धीरे ये क्यों बैकअप होता है, ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्टली क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम को क्या सपोर्ट करता है, इम्यून सिस्टम को हमारा विटामिन एंड मिनरल्स ये क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, ठीक है। और विटामिन और मिनरल्स जो है हमें एनर्जी तो नहीं देते हैं, मगर ये हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन और हमारे विसरल फंक्शन और हमारे जितने भी कह सकते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग जो कंडीशंस होती हैं सभी को इम्प्रूव करने के लिए ये कारगर होते हैं। इसलिए विटामिन एंड मिनरल्स सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं। और ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, ये हमारे एक एक सेल्स को हेल्दी करते हैं, ठीक है। तो अ, इसी से थोड़ा सा हम जानकारी रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि ये हमारे ईंधन, जो हम ईंधन लेते हैं, जैसे हम कार्ब फैट और विटामिन वो क्या कह सकते हैं प्रोटीन जो लेते हैं, तो ये क्या करते हैं इसी ईंधन के सिंथेसिस, मतलब इसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने और सिंथेसिस मेटाबॉलिक फंक्शंस को कह सकते हैं इंक्रीज अच्छा करने के लिए जो है ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और इनकी कमी से जो है हमारा मेटाबॉलिक फंक्शंस कमजोर हो जाता है, डिस्टर्ब होता है, और हमें डिफरेंट टाइप की डेफिशिएंसीज होती हैं। तो यह हमें प्रतिदिन लेना है, हमें एक दिन भी मिस नहीं करना है, चाहे हमारे डेली फूड हैबिट से हमारे विटामिन एंड मिनरल्स होने चाहिए। क्योंकि अब समर का सीजन भी चल रहा है, तो फैट्स इम्बैलेंस होता है, तो हमें चक्कर आता है। और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है ना, डायरियल जैसे कंडीशंस आ जाती है। और एक्सेसिव अगर हमारा सोडियम और क्लोराइड का इम्बैलेंस होता है, तो हमारा ब्रेन फंक्शन करना भी बंद कर देता है, कह सकते हैं कि शून्य हो जाता है, जैसे ना अचानक अनकॉन्शियस जैसी पोजीशन हो जाती है, तो ये सोडियम एंड क्लोराइड के कारण होता है। तो इसलिए हमें मिनरल्स का उपयोग करना बहुत जरूरी है। तो विटामिन्स जो होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, ये फैट सोल्यूबल होते हैं और वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो फैट सोल्यूबल में ए डी ई के, है ना, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये जो है फैट सोल्यूबल होते हैं। अगर हमारे बॉडी सेल मतलब कह सकते हैं बॉडी में अगर गुड फैट्स हैं, तभी ये विटामिन जो है एब्जॉर्ब होंगे, अच्छे से यूटिलाइज होंगे, अच्छे से सिंथेसिस होते हैं, ठीक है। और अगर हमारे गुड फैट्स नहीं है, फैटी एसिड्स नहीं है, कोलेजन नहीं है, तो ये बॉडी में जो है तो एब्जॉर्ब भी नहीं होंगे। और जैसे हम कोई भी चीजें लेंगे, अगर सोर्स युक्त चीजें लेंगे, तो ये धीरे धीरे क्या करेंगे, हमारे बॉडी में क्या है कि रिसर्कुलेट होके बाहर होना चालू हो जाते हैं। जैसे विटामिन डी की बात करें अगर, तो अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम का अच्छा एब्जॉर्प्शन करना है, तो विटामिन डी का होना जरूरी है। और विटामिन डी को अगर एब्जॉर्ब करना है, तो कोलेजन का होना जरूरी है। तो सब एक दूसरे की एक जैसे नहीं कड़ी होती है, वो पूरी तरह से एक चैनल होता है ना। तो एक एक चैनल से जो है ना, तो हमारा शरीर जैसे मैं बताया, तो वैसे ये चैनल्स होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारे बॉडी सिस्टम को सपोर्ट करती है। तो ये चार जो है विटामिन और फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, और विटामिन सी और विटामिन बी जो है ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो अब हम ये जानते हैं कि बीमारियां जो डेफिशिएंसी होती है तो कैसे इनकी कमी से होती है, जो कि ये बॉडी में फंक्शंस को एक्टिवेट करते हैं, बाकी एनर्जी है ना प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। अब है क्या कि विटामिन ए जो होता है हमारा रेटिनॉल होता है। तो ये हमारे रेटिनॉल जो है, तो ये कहाँ पाया जाता है, ये लीवर सेल के इंटेस्टाइनल म्यूकोसा और मेम्ब्रेन में ये पाया जाता है। और ये स्टोर हमारे लीवर में होता है विटामिन ए रेटिनॉल, है ना। और ये बाहर के भी सोर्स में, जैसे हम मिल्क है, मक्खन है, और ऐसे जो है डेयरी प्रोडक्ट जो है हम उनसे ले सकते हैं, मगर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलेगा। अगर मिल्क की बात कही जाए,
तो 1 लीटर मिल्क में जो है तो ज्यादा से ज्यादा समथिंग 250 mg कैल्शियम पाया जाता है, जबकि हमें 500 mg कैल्शियम पर डे लेने की जरूरत होती है। तो 1 लीटर हम मिल्क भी नहीं पी सकते हैं और हमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम बॉडी में नहीं मिल पाएगा। ठीक है। तो विटामिन ए जो है, और इसके डेफिशिएंसी से क्या होता है, अगर इसकी कमी हो गई शरीर में तो ड्राई आई, जैसे हमारी आई जो है धीरे धीरे ड्राईनेस आना चालू हो जाता है, और नाइट ब्लाइंडनेस आना चालू हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है। और जीरोपैथलेमिया, ये इसी को ड्राई आई बोलते हैं। और चिल्ड्रन की जो है ग्रोथ रुक जाती है विटामिन ए की कमी से, इसीलिए 9 मंथ में जब हमारा MR का टीका लगता है, वैक्सीनेशन होता है, उसी समय हमें विटामिन ए का फर्स्ट डोज दिया जाता है। बच्चों को हुई जस्ट बर्थ के जस्ट 9 मंथ बाद विटामिन ए सोल्यूशन दिया जाता है। ए 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट में दिया जाता है। तो हमारे ये बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। ये हमारे आई हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। और आई हेल्थ की जो कंडीशंस होती हैं और डेफिशिएंसीज, इसकी कमी से जो डेफिशिएंसी होती है, उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्रूव करने में मदद करता है। देन विटामिन डी जो है, तो ये हमारा विटामिन डी जो है, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। और विटामिन D2 और विटामिन D3, प्लीज जो है तो स्पॉटलाइट ना करें। और देन जो है विटामिन डी जो है, ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्लांट सेल होता है, एक एनिमल सेल से जो है ना, पाया जाता है। तो हमारा कहने का मतलब है कि D2 जो है एर्गो कैल्सीफेरॉल जो है हमारे कैल्शियम, हर्बल लाइफ कैल्शियम एंड विटामिन डी टैबलेट्स में पाया जाता है। विटामिन D2 प्लांट सेल से और पूरी तरह से सेफ है। ये क्या करता है, अगर ये प्रॉपर तरीके से कैसे सिंथेसिस होगा, यूवी रेज, जब हम कहते हैं ना कि सनलाइट में विटामिन होता है, तो सनलाइट में विटामिन होता है, बट हमारे बॉडी में गुड फैट्स का होना जरूरी होता है। वो विटामिन D2 विटामिन D3 तभी एब्जॉर्ब होगा जब कोलेजन सेल्स होंगे, और कह सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से जब कोलेजन सेल्स होंगे तभी ये सिंथेसिस होंगे, अगर कोलेजन सेल्स नहीं होंगे ये सिंथेसिस नहीं होंगे। इसकी कमी से क्या होता है कि अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है, बच्चों में रिकेट्स की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। रिकेट्स कह सकते हैं कि बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिले स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हमारे न्यूट्रिशनल एक फॉर्मूला है जो कह सकते हैं कि डाइनोशेक। डाइनोशेक में पूरे मिनरल्स, पूरे विटामिन्स, और कह सकते हैं कि विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। इसीलिए बच्चों के हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करता है, और ये बोन हेल्थ को अच्छा रखता है, इसीलिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो विटामिन डी की कमी से जो डेवलपमेंट डिले होता है, तो इसको जो है ये पूरा करता है ना। रिकेट्स मतलब सूखा रोग हो जाता है, बच्चा सूखने लगता है एकदम से। और ऐसा कहते हैं ना कि बच्चा अगर 9 मंथ 1 ईयर का है, मगर धीरे धीरे क्या हो जाता है, ऐसा लगेगा कि 5 मंथ का है। या कह सकते हैं कि बिफोर अगर डिलीवरी अगर हो गई है, जैसे 9 मंथ के पहले अगर डिलीवरी हो गई है, 7 मंथ में हो गई है, तो समथिंग उन ऐसे बच्चों को जो है तो काफी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उनको हार्मोनल सिस्टम, उनका डाइजेस्टिव एंड उनके जितने भी ऑल सिस्टम है, उनको डेवलप होने में काफी टाइम होता है। तो है ना, विटामिन और D3 के अभाव से जो है सिलियक डिसीज जो है, एक सिलियक डिसीज होती है, ये भी स्टार्ट हो जाती है ना। तो ये क्या करता है, कैल्शियम का उत्सर्जन बढ़ा देता है। अगर ये सिलियक डिसीज है तो ये क्या करता है, कैल्शियम अगर हम जैसे ले रहे हैं तो इसको पूरी तरह से क्या है कि इसको बाहर करने में वो करने लगता है, अगर सिलियक डिसीज अगर है तो। विटामिन ये हो गया। और अब हम विटामिन ई के बारे में देखेंगे, टोकोफिरॉल, ये एंटी कह सकते हैं विटामिन ई। और ये हमारे इनफर्टिलिटी, जैसे अगर एज के अकॉर्डिंग इनफर्टिलिटी हार्मोनल सिस्टम अगर हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, मतलब कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट, इनफर्टिलिटी आ जाती है, PCOD PCOS, और हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो जिसकी कमी से हमें एंटी स्टेरिलिटी, है ना, इसको विटामिन भी कहते हैं, मतलब स्टेरिलिटी कह सकते हैं कि इनफर्टिलिटी को हम कैसे इम्प्रूव करें, तो ये विटामिन ई मतलब हमें मदद करता है। अब
इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी प्रोसेस उत्पन्न हो जाती है ना। तो इनफर्टिलिटी को हमको इम्प्रूव करना है तो विटामिन ई का होना जरूरी है। और इसके बाद विटामिन के, ये होता है निप्थोक्योनॉन। निप्थोक्योनॉन ये इसका केमिकल नेम है। और विटामिन के जो है हमारे वुंड हीलिंग और हमारा क्लॉटिंग फैक्टर, जो हमारा जैसे कभी भी हमें वुंड हुआ, चोट लगी और हमारा ब्लड का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या है सिक्रीशन होता है, तो उस समय पे प्रॉपर तरीके से ये अगर थ्रोम्बिन है ना, थ्रोम्बोसिस अगर प्रोसेस नहीं होगी तो पूरा का पूरा ब्लड निकल जाता है। तो विटामिन के अगर हमारे बॉडी में है तो जल्दी से क्लॉटिंग फैक्टर 6 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करेंगे, जैसे ब्लड चोट लगी, ब्लड आएगा, कुछ समय पे ब्लड रुक जाता है, या तो हम वहां पे प्रेस कर दे तब भी ब्लड रुक जाता है। तो है ना, ये एंटी हेमोरेजिक है ना, हेम मतलब ब्लड, और ज्यादा मात्रा में अगर ब्लड का सिक्रीशन हो तो प्रॉपर तरीके से ये क्या करता है, उसको मेंटेन करने में मदद करता है। और अब हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, तो विटामिन सी जो है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है, ये वुंड हीलिंग में मदद करता है। और ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। और आज विटामिन बताने का क्या है, क्योंकि हमारे फार्मूला वन में पूरे विटामिन मिनरल्स मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो इसी से रिलेटेड हमें फार्मूला, मैं शुरू में बताया था कि हमें न्यूट्रिशन क्यों लेना जरूरी है। तो अगर कैसे कंप्लीट मील हमारा होता है, तो इसके बारे में हम लास्ट में उसको पूरा समराइज करेंगे। तो हमारा विटामिन बी 12 की कमी इस समय सबसे ज्यादा देखी जाती है। और विटामिन बी 12 में क्या है कि प्रॉपर तरीके से जो है, तो हमें एनीमिया है ना, हर एक पर्सन को एनीमिया, खून की कमी होने लगती है, सांस फूलने लगता है। और सांस फूलने के साथ साथ जो है मांसपेशियों में कमजोरी होगी, ऐसे सिम्टम हमें देखने के लिए मिलते हैं। और हाथ पैर में झंझनाहट स्टार्ट हो जाता है ना, डिप्रेशन जैसे कंडीशंस आ जाती है। और अत्यधिक लिथार्जीनेस, थकान आना चालू हो जाता है। और सुनने में कमी, तो ये विटामिन बी 12 की कमी से होता है। और इसका केमिकल फार्मूला नेम होता है साइनोकोबालामिन। तो विटामिन बी 12 से इतना हमारा डाइजेशन मेटाबॉलिक फंक्शंस अच्छे नहीं होते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर हमें एनीमिया, न्यूरल फंक्शन, हमें झंझनाहट और न्यूरल फंक्शन को इम्प्रूव करना है, तो विटामिन बी 12 का होना जरूरी है। विटामिन बी 9 का होना जरूरी है। लगभग बी से रिलेटेड बी कॉम्प्लेक्स सभी होने जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं है तो हमारा मेटाबॉलिक फंक्शन, हमारा विसरल फंक्शन, हमारा बॉडी फंक्शन हमारा स्टॉप हो जाएगा, और देन हमें बहुत सारे क्रिटिकल कंडीशन का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे विटामिन का ये नॉर्मल छोटा सा इंट्रो रहा है। हम यहाँ पे छोटी छोटी जानकारी लेते हैं जिससे हम अपने हेल्थ को और भी इम्प्रूव कर सके। और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे जिंक है, कॉपर, पोटेशियम है, और कॉपर है, क्रोमियम है। तो ये से है ना, तो ये जो है हमारे फार्मूला नंबर 1 में है। और ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी फंक्शंस, बोन इन्फ्लामेशन, जैसे जिंक है बोन इन्फ्लामेशंस को कम करता है, फाइट टू इन्फेक्शंस। और ये सपोर्ट टू कोलेजन प्रोडक्शन में हमारा कॉपर वो करता है। क्रोमियम जो है हमारा मेटाबॉलिक फंक्शंस को अच्छा करता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स गर्मियों में ज्यादा मात्रा में क्या है कि हमारे बॉडी से निकलना चालू हो जाते हैं। और जैसे जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर और रूम एनवायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे वैसे हमें स्वेटिंग और पसीने के माध्यम से हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होते हैं। तो ये है। अब फॉर्मूला नंबर 1 हमारा कंप्लीट मील ही क्यों, तो कंप्लीट इसमें हमारे पूरे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉम्बिनेशन है। और 1 मील एंड आफ्टर अगर हम एसएमएस फॉलो करते हैं, सेक मील सेक, तो सेक मील सेक जैसे हमारे कोच के द्वारा बताया गया है, तो ये क्या करता है, हमें कंप्लीट पोषक तत्व तो हमें हमारे बॉडी में डाल देता है। हम अगर फॉलो करते हैं तो कंप्लीट पोषक तत्व तो हमारे बॉडी में आते हैं। और जब धीरे धीरे जिस विटामिन और मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है, तो वो धीरे धीरे वहां पे उस कमी को पूर्ति करना चालू कर देता है। और देन वहीं से हमारा रिजल्ट इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनको 5 डेज, 10 डेज, 15 डेज एंड 1 मंथ, 2 मंथ, 1 ईयर ऐसे समय लगे हैं, मगर हेल्थ एंड वेल्थ में, हेल्थ में कही जाए बात तो मतलब अमेजिंग है। मैं जब परिणाम सुनता हूँ तो मैं भी मतलब कह सकता हूँ कि ऐसा परिणाम इस कम्युनिटी में और इस न्यूट्रिशन को फॉलो करने में कैसा होता है। तो ये पूरा का पूरा साइंस बेस्ड न्यूट्रिशन है।
है ना। तो अगर हम इसको कंटिन्यूटी एसएमएस फॉलो करते रहेंगे, हाइड्रेशन इलेक्ट्रोलाइट्स हमारा जैसे S24 हाइड्रेट, इस समय पे समर सीजन है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स को हम इग्नोर नहीं करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हमारे बॉडी में है तो जैसे मैं बताया कि विटामिन सोडियम क्लोराइड, इसकी कमी से हमारा ब्रेन फंक्शंस करना बंद कर देता है। पोटेशियम की कमी से जो हमारे न्यूरल फंक्शंस जो ये होते हैं वो धीरे धीरे अवरुद्ध हो जाते हैं। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होते हैं हमारे सेल्स में, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, तो हमें कैल्शियम एंड विटामिन डी का लेना आवश्यक होता है। और लगभग लगभग हमें जैसे जिंक है, क्रोमियम है, ये हमारे फार्मूला वन में आ जाते हैं। फाइबर्स हैं, तो ये हमारे फार्मूला वन में हो जाता है। तो ये हमारे प्रोडक्ट का मैजिक है। और अब अगर अगर हम एसएमएस और हम अपना बैलेंस डाइट, योगा, 30 मिनट का योगा, हाइड्रेशन और स्लीपिंग पैटर्न अगर हम अच्छा रखेंगे तो हम लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहेंगे। थैंक यू सो मच। और सर अभी बाहर हैं तो मैं ही पार्ट को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो फर्स्टली थैंक यू सो मच एवरीवन। और अगर कभी भी कोई भी अगर है तो जब कभी क्वेश्चन आंसरिंग रहेगा तो आप उसको क्या करेंगे,